हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी फुलवारी में पार्ट नंबर 20 को, चाचा का पत्र। तो हमारे जो नेहरू जी हैं उनको चाचा कहते हैं, तो उनके लिखे गए जो पत्र हैं उसके ऊपर है ये वाला चैप्टर। तो आइए फटाफट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा रचित होता है, प्राकृतिक होता है प्रकृति द्वारा जो रचित हो उसको प्राकृतिक बोलते हैं। यूरोप यानी 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप का नाम है। जलमार्ग यानी कि नदी समुद्र आदि में जलयानों के आने जाने का जो रास्ता होता है उसको जलमार्ग बोलते हैं। पनपना, पनपना यानी कि उत्पन्न होना, पैदा होना। प्रतीक मतलब चिन्ह होता है, निशान होता है। उन्नति यानी कि तरक्की, प्रगति और प्रोग्रेस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। शिखर यानी कि चोटी। सबसे पहले हम बोध प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला बोध प्रश्न है का पत्र किसने और किसको लिखा है। सबसे पहले आपको चैप्टर की रीडिंग लगानी है प्यारे बच्चों, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आंसर लिखेंगे। हमने यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम लिखा था। यानी हमारे जो नेहरू जी थे, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उनको बच्चों से बहुत प्यार था और उन्होंने अपने बर्थडे को अपना बर्थडे न मनाकर बच्चों के दिन के रूप में डिक्लेयर करवा दिया था। जो हम 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के रूप में यानी जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। खा क्वेश्चन है, पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को क्या क्या बातें बताने की बात कर रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे। पत्र में चाचा नेहरू ने बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों, सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों और चमकते हुए सितारों के बारे में बताने की बात कर रहे हैं। लादे हुए पेड़ों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गा है, चाचा नेहरू ने बच्चों को महात्मा गांधी की किन बातों के बारे में बताया है। तो उत्तर लिखेंगे। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी कहते थे कि सबके साथ दोस्ती करो, किसी से झगड़ा नहीं, सहयोग से काम करो, है ना। तो यही कहते थे हमारे बापूजी, दोस्ती करो, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, अहिंसा का रास्ता अपनाया था बापूजी ने, है ना। क्वेश्चन नंबर घ है, पत्र की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। तो उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। पत्र में चाचा नेहरू ने जापान के बच्चों के विषय में जो बातें बताई हैं जानकर अच्छा लगा। जानकर नहीं होगा या जानकर होगा, इससे मिटा दीजिएगा। जानकर अच्छा लगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। 2 का है, आपको कौन कौन व्यक्ति काम बताते हैं, वे लोग आपको क्यों और क्या काम बताते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो पहले यहाँ पर आपको लिखना है काम बताने वाले का नाम और क्या क्या काम बताते हैं वो आपको इस तरफ लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले माँ आपकी, जो आपकी मम्मी है, वो आपको घर के काम करने के लिए कहती होंगी, ठीक है। दूसरा आपके पिताजी हैं, वो आपको पानी मांगते होंगे या फिर आपको पढ़ने के लिए कहते होंगे। तीसरी आपके शिक्षक हैं, आपके टीचर हैं, आपकी जो अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं, वो आपसे पढ़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। चौथा आपकी दीदी हो सकती है, बड़ा भाई यानी भाई हो सकता है और बड़ी दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो खेलने के लिए कहती है। अगर आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, वो भी आपसे खेलने के लिए कह सकता है कि चल ना यार खेलते हैं, चल खेलने का मन कर रहा, चल खेलते हैं, चल पार्क में चलते हैं, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स आपको। जिनके फ्रेंड्स ये बोलते हैं वो लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। दूसरा का खा है, नीचे बनी तालिका को भरिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक बाइस ब्रेनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। पहला है, उन फूलों के नाम जिन्हें आप देखकर पहचानते हैं, ठीक है। तो हम फूलों के नाम लिखेंगे जिन्हें आप देखकर पहचान लेते हैं। तो गुलाब होता है, गेंदा होता है
और गुड़हल होता है। और भी बहुत सारे फूल जिन्हें आप पहचानते हैं, आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, उन पशु पक्षियों के नाम जिन्हें आप उनकी आवाज से पहचानते हैं प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं। पहला कोयल है, कौवा है, तोता है, मैना है, बुलबुल है ना, गौरैया है। बहुत सारी चिड़ियाएं हैं जिन्हें आप उनकी आवाज से पहचान लेते हैं। तीसरा है इसमें आसपास की वे आवाजें जिन्हें सुनकर आप पहचान लेते हैं। तो उत्तर लिखेंगे घंटी की आवाज, फोन की घंटी की आवाज, ट्रेन चलने की आवाज। ये कुछ आवाजें हैं जिन्हें आप सुनकर ही पहचान लेते हैं, आपको इन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो और भी आंसर्स इसमें ऐड कर सकते हैं या दूसरे आंसर्स भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि चम्मच की आवाज और जैसे कि अलार्म की आवाज, यानी बहुत सारी आवाजें हैं। ड्रम की आवाज, पानी गिरने की आवाज जिसे आप पहचान लेते हैं, नदियों के पानी के कलकल की आवाज। बहुत सारी आवाजें हैं जिन्हें आप सुनकर ही पहचान लेते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज, यानी बहुत सारी आवाजें हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सोच विचार बताइए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। पत्र में चाचा नेहरू ने लिखा है कि मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आप चाचा नेहरू से मिलते तो उन्हें किन किन चीजों के बारे में बताते। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या सोच लिया है कि आप अगर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलते तो आप उन्हें कौन कौन सी बातें बताते। तो इसको उत्तर आप स्वयं सोचकर लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ, जैसे कि आप उन्हें बताते कि हमारा गांव कितना सुंदर है, हमारे गांव में सुंदर सुंदर पेड़ हैं और उन पेड़ों पर फल लगते हैं, फूल भी लगते हैं, पेड़ हमें हवा भी देते हैं। हमारे गांव में खेती होती है, हमारे गांव में एक विद्यालय है जिसमें मैं पढ़ने जाती हूँ। आप इस तरीके से अपने परिवेश से जोड़कर के आंसर को लिख सकते हैं कि आप उन्हें क्या क्या बताते। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। जापान के बच्चों ने नेहरू जी से हाथी की मांग की। क्या मांगा था उन्होंने? नेहरू जी से हाथी मांगा था। आपको नेहरू जी से कुछ मांगना होता तो आप क्या मांगते और क्यों? तो प्यारे बच्चों, आप बताएं कि आप अगर नेहरू जी आपके सामने आ जाएं और आपको उनसे अगर कुछ मांगना पड़े तो आप उनसे क्या मांगेंगे और क्यों मांगेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा खुद से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा। जापान के बच्चों ने पहली बार हाथी देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने घर पर हाथी के बारे में क्या क्या बताया होगा। तो प्यारे बच्चों, बताओ बच्चों ने अपने घर पर जाकर क्या क्या बताया होगा। उन्होंने बताया होगा कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, उसकी एक लंबी सूंड है, उसकी एक ट्रंक है और वो हमें सवारी भी कराता है और वो बहुत तेज चलता भी है और वो पानी में भी बैठ सकता है। हमें मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आपको हाथी के बारे में पता है और आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना का गा है। किसी बच्चे ने अपने किसी दोस्त को हाथी के बारे में पत्र लिखा होगा, तो उसमें क्या क्या लिखा होगा पत्र लिखकर बताइए प्यारे बच्चों। तो पत्र लिख के स्वयं लिखें। इस पत्र को लिख सकते हैं कि हे मेरे प्यारे दोस्त, हाथी के बारे में कुछ जानकारी। फिर आप आगे लिखेंगे, मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाला हूँ। मैं आज एक हाथी से मिला। ठीक है, तो उसकी विशेषताएं बताएंगे। फिर आप इस तरह से आप पत्र को लिख सकते हैं। अब है भाषा के रंग का। नीचे लिखी पहेली में कम से कम 15 महान विभूतियों के नाम छिपे हैं जिन्हें आपको खोज कर लिखना है और उसके बाद इन महान विभूतियों के जीवन के बारे में अपनी पुस्तकालय से जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो करेंगे। सबसे पहले पहला हमें मिला भीमराव अंबेडकर महान विभूति, दूसरा हमें मिले महात्मा बुद्ध, तीसरे हमें मिले वीर शिवाजी, तीसरा हमें मिल चुका है, चौथा हमें मिले राणा प्रताप, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हमें मिले गुरु नानक, सिक्स हमें मिले सुभाष चंद्र बोस, 7 पे हमें मिले उधम सिंह, 8th पे हमें मिली महारानी लक्ष्मीबाई, 9th पे हमें मिली रानी दुर्गावती, उसके बाद हमें मिली सरोजनी नायडू, उसके बाद 11वें नंबर पे हमें मिले दीनदयाल उपाध्याय, 12वें नंबर पे हमें मिले अशफाक उल्लाह, 13वें नंबर पे मिले हमें भगत सिंह,
14वें नंबर पे हमें मिले महात्मा गांधी। इसके अलावा मुझे एक ऑप्शन इसमें नहीं मिल पाया है, अगर आप में से किसी को मिलता है तो प्लीज उसे भी जरूर लिख लें। मुझे तो इसमें 14th ही महान यानी 14 महान विभूतियों के ही नाम मैं ढूंढ पाई हूं। अगर आप में से किसी को मिल जाता है तो उसे जरूर लिख लें। वैसे तो 15-14 भी आप लिख सकते हैं। ये जो भी नाम है, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, वीर शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु नानक, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, सरोजनी नायडू, दीनदयाल उपाध्याय, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने में या हमारे देश में बहुत ही महान कार्य, ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए हम इन्हें जानते हैं, इनके लिए इन्हें महान कहा गया। इनके कार्य साधारण नहीं थे, ये व्यक्ति भी साधारण नहीं थे, ये असाधारण थे, इसीलिए आज हम इन्हें याद करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5 का काम है। नीचे दिए गए अंश को 2-3 बार पढ़िए और उनमें आए हुए संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांटकर हमें लिखना है। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है, यानी बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ, तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये किसने लिखा था? नेहरू जी ने पत्र में लिखा था अपने बच्चों के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें संज्ञा शब्द छांटेंगे। तो बचपन और बुढ़ापा जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएंगे? बचपन, ये बुढ़ापा यहाँ पे हो गया और अपना बचपन ये हो गया। ये संज्ञा शब्द हो गए, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वनाम शब्दों की। तो मुझे, तुम्हारे, तुम्हें, अपना। ठीक है, ये शब्द यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिया शब्द। क्रिया शब्द वो शब्द होते हैं जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे हंसना, बोलना, देखता हूँ, याद आना, भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, जो एक इंसान करता है, हंसता, बोलता, देखता, याद आता, भूल जाता है ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांट लिए प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कलम से। मेले में जाने के संबंध में अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है उसे यहाँ पे लिखेंगे। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हर साल की भांति नाग पंचमी के दिन हमारे गांव में एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें झूले, सर्कस और बहुत प्रकार की दुकानें आएंगी। मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर मेला देखने की योजना बनाई है। अगर आप भी आएंगे तो सभी को बहुत खुशी होगी। शेष मिलने पर आपका मित्र, जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख देंगे, XYZ जो भी आपका नाम है। इस तरीके से हम लेटर को लिखते हैं। आप चाहे इस लेटर में चेंज भी कर सकते हैं, इस पत्र में आप अपने अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है अब करने की बारी। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षक को देने के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे सुंदर सुंदर से ग्रीटिंग कार्ड बनाने के तरीके आपको गूगल पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पिंटरेस्ट पर भी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ नमूने लेकर आई हूँ, आप इस तरीके का बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, आसान है। और अगर आपको बहुत ज्यादा सिंपल बनाना है तो आप इस तरीके का भी बना सकते हैं। इसमें आपको हाथ से हैंड ड्राइंग बनानी है और हाथ से ही लिखना है अपने टीचर के लिए। ठीक है, और आप में इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। बस मेरा ये दिखाना, एक नमूना दिखाना था कि आप इस तरह से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है पत्रों के नमूने इकट्ठा कीजिए। लिफाफा, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, निमंत्रण पत्र। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में पत्र जरूर आते होंगे, तो उनसे ये सारे पत्र, जब किसी के घर में शादी होती होगी तो निमंत्रण पत्र आता होगा। एनवलप, आप कभी पोस्ट कार्ड या ये सब चीजें भी आप खरीद कर लाते जरूर होंगे। नहीं लाते हैं तो अपने पिता से, माता से पूछ सकते हैं, आप उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये कार्य आपको स्वयं इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा है अपने गांव शहर का पिन कोड पता करके बॉक्स में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अपने टीचर से या अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि बताइए हमारे गांव का या फिर हमारे जिले का, जो भी आप जहां भी आप रहते हैं, गांव में शहर में, उसका कोई ना कोई पिन कोड नंबर जरूर होगा, तो उसे यहाँ पर जरूर लिख दें। जैसे कि 302109, जैसे मैंने एक डेमो के लिए कुछ भी लिख दिया, इस तरीके से 6 नंबर का आपके भी गांव का एक पिन कोड नंबर जरूर होगा, उसे यहाँ पर जरूर लिखें। यहाँ पे आपको अपने गांव का लिखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है घा, शिक्षक से उनके बारे में पता कीजिए और लिखिए कि यह पत्र कब लिखे और भेजे जाते हैं। तो पहला है निमंत्रण पत्र। तो बात करेंगे ये कब लिखा जाता है, तो ये शादी विवाह व अन्य कार्यक्रम में बुलाने के लिए लिखा जाता है। बधाई पत्र, किसी को बधाई देने के लिए लिखा जाता है। आवेदन पत्र, किसी नौकरी के लिए आवेदन करना हो तब लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए लिखा जाता है, लीव के लिए लिखा जाता है। जैसे कि आप अपने टीचर को, जब भी आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए होती होगी तो आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जरूर लिखते होंगे। संवेदना पत्र, तो दुख व्यक्त करने के लिए, जब किसी की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें बहुत ज्यादा दुख देता है, तब हम संवेदना पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चारों पांचों पत्रों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल हम बनाएंगे, चाचा नेहरू का जन्म कहाँ और कब हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इन दोनों के आंसर्स तो आपको पता ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूंगी या मैं करूंगा। तो मैंने सीखा, किसी को पत्र कैसे लिखा जाता है। अब मैं बहुत ही आसानी से किसी को भी पत्र लिख सकती हूँ प्यारे बच्चों। क्या आपने ये सीख पाया? अगर आपने ये सीख पाया तो आप भी इसमें लिख सकते हैं। अब मैं करूंगी या मैं करूंगा, मैं भी पत्र जरूर अपने दोस्त को लिखूंगी, मैं भी अपने दोस्त को पत्र जरूर लिखूंगी या जरूर लिखूंगा। ये आप जरूर करेंगे। आप आज ही एक पेन और कलम उठाइए और अपने प्यारे से दोस्त को पत्र लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तब तो आपको इस पाठ को पढ़ने का कोई मतलब है, कोई अर्थ है, कोई महत्व है, अदरवाइज नहीं है, है ना। तो हर चीज से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं।